नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, जितने भी भारतवासी यहाँ पे हैं उनको आज इसरो की इस बड़ी सक्सेस पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, इंडिया की इस बड़ी अचीवमेंट पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। अगेन हमारे भारत ने चांद पर झंडे गाड़ दिए और हमारे भारत ने पूरे दुनिया में भारत का नाम तो गूंज ही उठा था, लेकिन आज फिर से प्राउड मोमेंट था काफी इंडिया के लिए काफी बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए कि हमारे जितने इसरो के जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी हार्ड वर्क फाइनली देयर हार्ड वर्क पेड ऑफ। फाइनली उनकी डेडिकेशन काम कर गई, फाइनली उनकी मेहनत काम कर गई और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं पाकिस्तान से दिव्य कुमार सर, जो कि अपने आप को इंडिया के बहुत बड़े फैन समझते हैं। सबसे पहले सर आपका मैं बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू आपको और आपके साथ साथ सारे हिंदुस्तानियों को इसरो की चंद्रयान 3 मिशन की बहुत हार्दिक बधाइयाँ और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम लोग भी बेसब्री से इंतजार ही कर रहे थे सुबह से, और हमने तो लाइव देखा तो वो मतलब एक अलग मूवमेंट जो था, वो एक अलग, हम लोग भी इमोशनली अटैच हो गए थे। जो सेंसिबल अगर आप कह लें जो सेंसिबल लोग हैं पाकिस्तान से, वो चंद्रयान 2 से लेके अब तक जो इस चीज की अहमियत को, इन मिशंस की आ, आप ये समझें कि इन मिशंस का जो क्वांटम है सक्सेस का, या जिस तरीके से ये आगे वाले सिनेरियो आने वाला वक्त चेंज करेंगे, जो इन चीजों को समझते हैं वो भी इमोशनली बड़े इन्वेस्टेड हो चुके थे। इवन हम्म। चंद्रयान 2 से भी हो चुके थे, फिर अब चंद्रयान 3 का इंडियंस को जितना बेसब्री से इंतजार था, जो पाकिस्तान में हकायक को जानते हैं पाकिस्तानियों को भी उतना ही बेसब्री से इस चीज का इंतजार था। आज सारे पाकिस्तानी देख रहे थे जो जो इमोशनली इन्वेस्टेड थे। इंडिया से मेरे पास मैसेजेस की कोई रोक ही नहीं है, मैसेजेस कॉल है धड़ाधड़। इंडिया से मेरे कजन्स काफी इंडिया में रहते हैं तो उनके धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं। और हमने अभी देखा आपके सामने कि मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, इंडिया में पटाखे फूट रहे हैं, आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लाइव स्पीच दी है इसरो के सेंटर में, वो भी आपकी ऑनलाइन टेलीकास्ट हुई है। तो इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड अ बिग मोमेंट फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि इस हम्म। मिशन से इंडिया का रुतबा, इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी और इंडिया के डायनेमिक्स, जिस डायनेमिक्स से दुनिया इंडिया को देखती है वो तो बदलेगी बदलेगी। बट इस मिशन से दुनिया में जो फ्यूचर में इन्वेंशंस या साइंटिफिक थ्योरियां होंगी, उसका फायदा तो पूरी दुनिया उठाएगी ना। हम्म। तो वी शुड बी प्राउड एंड थैंकफुल टू इसरो, टू पीएम मोदी एंड इंडिया, प्लस 20,000 इंजीनियर्स ऑफ इसरो, जिन्होंने हम्म। ये मुमकिन कर दिखाया। देखिए, आपने यहाँ पे बात की कि पाकिस्तानी भी इस चीज से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया की सक्सेस थी पिछले बार की अगर हम बात करें, पिछले कई साल पहले की अगर हम बात करें, चंद्रयान 2 का जो ही लैंडिंग फेल हो, वो मिशन फेल हो गया था, तो पाकिस्तान से कई ऐसे नमूनों ने इंडिया को टीज किया था। आपको क्या लगता है आज की इस अचीवमेंट पे पाकिस्तान के लोग कैसा फील कर रहे थे? आर दे रियली हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ इंडिया, या फिर उन लोगों में भी अलग ही वो जेलेसी टाइप दिखाई देखने को मिली? क्या लगता है आपको बीइंग पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के? देखें, लैंडिंग से पहले पहले तो सब लोग ऑप्टिमिस्टिक थे और सब लोग विशेष दे रहे थे इंडिया को। तो वो कुछ थे जो लास्ट टाइम से परसेंटेज बहुत कम हो गई है, जो खिलाफ में या जेलसी में बोल रहे थे। लेकिन अब बात हुआ है ना कि लैंडिंग के बाद क्या वही सुर है कि लैंडिंग के बाद सुर बदल गए हैं। तो अब लैंडिंग के बाद तो मैं इधर बैठा हूँ, अब देखते हैं आगे सुर क्या है, तो उसके ऊपर तो हम मजीद बता पाएंगे। हाँ, पर फवाद चौधरी की अगर बात करें तो उनकी पाकिस्तान आज में की, से पाकिस्तान में सभी लोग तो आप जैसे नहीं है ना। पाकिस्तान में सभी लोग एजुकेटेड नहीं है, सभी लोग नॉलेजेबल नहीं है, सभी लोग एथिकल नहीं बातें करते हैं ना। आप देखिए पब्लिक रिएक्शंस में, जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मैं कहीं कभार देखती हूँ तो वहां पे अलग ही रिव्यू होता है लोगों का कि नहीं हमें गजवा हिंद करना है, हमें वो करना है, इंडियन कश्मीर में बिल्कुल। तो ऐसा। दे डोंट नो द रियलिटी एक्चुअली, उनको तो पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। तो उन लोगों के बारे में आपके क्या रिव्यू है? नहीं, अगर उन स्पेसिफिकली अगर उन लोगों की बात करनी है तो उन लोगों के लिए वो इंडिया में क्या है, भूत जुलकिया। आज उनके लिए भूत जुलकिया मूवमेंट है। आपको पता है ना भूत जुलकिया? हम्म। हाँ, तो आप बस आज उनके लिए वो मूवमेंट है।
लेकिन मुझे एक चीज ये अच्छी लगी कि यार चलो चौधरी फवाद हुसैन ने अपनी गलती मानी, ठीक है, और पुरानी ट्वीट भी डिलीट नहीं की, और दूसरा कल ट्वीट किए, यस्टरडे ट्वीट वाज पाकिस्तान मीडिया शुड शो चंद्रयान मून लैंडिंग लाइव टुमारो एट 6:15 p.m. Historic moment for humankind, especially for the people, scientists and space community of India. Many congratulations. ये उनकी कल की ट्वीट है, कल शाम की। तो ये भी एक बड़ी बात है। आपने देखे ना एक इंसान को आपने कितना बदल दिया 3 साल में। 19 में था लास्ट मिशन, आज 23 है, 4 साल 5 देखिए साल। बदलाव तो ये पाकिस्तानी में मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी में अक्सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट पाकिस्तान में एक चीज है कि दोगलापन है पाकिस्तानियों में। वो आप है ये चीज बिल्कुल, माने या ना आई एग्री। माने, बट पाकिस्तानी में आई दोगलापन एग्री, है। दे आर हिपोक्रेट्स, क्योंकि आई एग्री। क्योंकि पहले बिल्कुल पहले आपके पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की बात करें, एक दिन वो यूएन के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुचर कहते हैं, दूसरी तरफ से जब वो एससीओ मीटिंग के लिए इंडिया आते हैं तो वो उन्हीं को वहां पे रिप्रेजेंट कर इंडिया बहुत अच्छा है। देन वो पाकिस्तान वापस आते हैं और इंडिया के G20 के खिलाफ रैली निकालते हैं, तो पाकिस्तानी माइंडसेट अब काम कुछ नहीं कर सके। वहां पे कब कहाँ जज्बात बदल जाए, हालात बदल जाए, पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल इसको ऐसा मैं ही है। ये नहीं कहूंगी, इसको मैं कहूंगी कि अब पाकिस्तान भी मजबूर है इंडिया की तारीफ करने में, क्योंकि इंडिया के काम ही ऐसे हैं, क्योंकि इंडिया का जलवायु ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अब तो चांद पर भी झंडे गाड़े। कुछ लोगों ने दावा किया था कि हम 2500 फीट 1500 फीट झंडा ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन आज उन्होंने रियलिटी देख ली कि इंडिया ने कहाँ पे अपना झंडा चढ़ाया है। तो आई थिंक एज एन इंडियन इट इज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू, बिकॉज ये बहुत सारी इसमें बहुत सारी मेहनत और इसमें बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन है, और कुछ लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत करोड़ों लोगों की, भारतवासियों की उम्मीदें टिकी थी इस पे कि ये मिशन पे ये कामयाब हो जाए, और फाइनली जो है आज जिस तरीके से हमारी आज कंट्री में जश्न मनाया गया। खैर अरे फाइका, पाकिस्तान के क्या हालात है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, 6:15 फाइका जी पे आप जैसे लैंडिंग हो चुकी, पाकिस्तान क्या का, पाकिस्तान में? जी। पाकिस्तान का तो देखें मैं अभी बता ही नहीं सकता। मैं तो लैंडिंग देख के अभी इधर ही बैठा हूँ, तो पाकिस्तान बाहर निकलूंगा तो बताऊंगा। बट पहली चीज जो आपने कही वो उस पर मैं एग्री विथ यू 100%। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, फवाद चौधरी अब अपोजिशन में है, वो लोग अब रूलिंग में है, ठीक है। जब हम्म। फवाद चौधरी वॉज अगेंस्ट इंडिया, ही वॉज इन रूलिंग पार्टी। तो एक पाकिस्तान में ये भी चलता है, अपोजिशन में तो इंडिया की तारीफ करो, रूलिंग में हो तो इंडिया को गालियां दो। लेकिन इसमें एक चीज जो मैं मेरी पर्सनली जो मुझे अच्छी लगी ना, कि उसने पुरानी ट्वीट डिलीट नहीं की, जो अक्सर लोग पुरानी ट्वीट डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बात पे। ये सक्सेस इंडिया को, वो अपॉर्चुनिटीज, वो पोर्टल्स कल की दिन से, कल की तारीख से जो खुलेंगे ना इंडिया के लिए, ये मेरे हम्म। ख्याल से इंडियंस को अंदाजा नहीं है, एक नॉर्मल पब्लिक को। नॉट ओनली इन द स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं, और ओवरऑल दुनिया का जो ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ेगा, इंडिया की टेक्नोलॉजी पे बढ़ेगा, ठीक है, स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ कम्युनिटी। आज ब्रिक्स है, अभी साउथ अफ्रीका में दोपहर के 3 बज रहे हैं, आज रात का डिनर जो ब्रिक्स का है वो 5 लीडर्स का साथ है। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट वीडियो कि शी जिनपिंग की क्या शक्ल होती है, क्योंकि मोदी जी विल बी विथ लाइक 56 इंच का सीना है अपना, ठीक है, चंद्रयान 3 लैंड कर गया है। शी जिनपिंग की क्या शक्ल होगी, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि जो बाइडेन क्या बोलता है, ऋषि सोनाक क्या हम्म। बोलता है, व्लादिमीर पुतिन क्या कहता है। बिकॉज मेरा 100% मानना है कि रशिया से कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी, एंड इट हम्म। विल बी हाईली पॉजिटिव, क्योंकि इट इज अ टाइम हम्म। टेस्टेड पार्टनरशिप दोनों मुल्कों के बीच में। सो आई एम वेटिंग फॉर बिल्कुल। द वर्ल्ड लीडर्स टू कमेंट ऑन इट, rather than waiting and watching, analyzing what Pakistani leaders have said. They cannot even control their home. So how can we take their comments on the world politics? एग्जैक्टली, वी डोंट केयर, इंडियंस रियली डोंट केयर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि पाकिस्तान को जवाब देना है या फिर हमें किसी मुल्क में ताक झांक नहीं करना है, रादर टू फोकस ऑन आवर अचीवमेंट्स, आवर सक्सेस, आवर प्रोग्रेस। सो आप भी शायद वो देख रहे होंगे, जो कि लाइव चल रहा था इसरो का, वो 6:15 पे लैंडिंग हुई, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी। तो आपसे जानूंगी, आप में कौन सी फीलिंग आ रही थी, आप भी उस चीज को देख रहे थे, कैसा लग रहा था, क्या माहौल बना हुआ था उस टाइम पे, आपके जहन में क्या चीजें चल रही थी? मेरे जहन में उस वक्त जब लैंडिंग, ये डिसेंट इसका शुरू हुआ, ठीक है, जब ये उतरना शुरू हुआ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, द हार्ड वर्क
of scientists, 20,000 scientists of ISRO should be paid off. मुझे ना पॉलिटिकल लीडरशिप पे शक था, ना मुझे उसके सक्सेस पे शक है, या ना मुझे उसके फेलियर पे भी शक है. मुझे उसके फेलियर से भी इशू नहीं है, बिकॉज आई नो फेलियर इन स्पेस मिशन इज ऑल्सो अ सक्सेस. ठीक है, ये कहावत है, बिकॉज इसमें 100% सक्सेस रेशो कुछ भी नहीं होता. तो मेरे अंदर से इतना था कि इसरो के साइंटिस्ट का हार्ड वर्क शुड पे ऑफ, दैट्स इट. दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं, अब वो तो वैसी बात है, वो तो पर्क्स है ना, अब एड ऑन्स हो गए जो हम अभी बात कर रहे हैं. जो कल से पोर्टल्स खुलेंगे, दुनिया आपकी यूएई की स्पेस एजेंसी आएगी. जापान हैज ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड इसरो कि चंद्रयान 4 में जापान एंड इसरो विल कोलैबोरेट. तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है. चंद्रयान 5 है, गगनयान है, आदित्य L1 आपका 26 तारीख को जा रहा है. नेक्स्ट मंथ आपका स्काई रूट का, अग्निकूल का आपका प्राइवेट रॉकेट, प्राइवेट कंपनी का वो जाने वाला है. तो द पोर्टल्स आर ऑलरेडी ओपन एंड इट विल वाइडन डे बाय डे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. तो ये सक्सेस बहुत बड़ी चीज है, हिस्ट्री में भी लिखी जाएगी. और इंडिया ने अपना नाम तो लिख ही दिया ना हिस्ट्री में, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल. और अभी तो इसकी और डेवलपमेंट्स आएंगे. अभी तो रोवर निकलेगा, अभी तो लैंडर लैंड हुआ, लैंडर से रोवर निकलेगा, पानी मिलेगा, फिर उसकी पहला झंडा तो उन्होंने गाड़ दिया है अपना, पहला और बड़ा झंडा गाड़ दिया. छोटे छोटे झंडे गाड़ के अपनी बाड़ लगाना बाकी है, अपने इलाके में अपनी बाड़ लगाना बाकी. एग्जैक्टली. तो आखिर पर आपसे जानेंगे, आप हमें भारतवासियों के लिए, जितने भी यहाँ पे भारतवासी बैठे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? आज के खुशी के सबसे बड़े दिन पर आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, believe in your current political leadership, believe in your scientists, believe in your ISRO. ठीक है, believe in your institutions. क्योंकि सबसे बड़ी बात एक इंडिया की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, इंडिया का इकोसिस्टम इंडिया के अंदर ही है. ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है कि इसरो के साइंटिस्ट कहीं बाहर से पढ़ के आए और इसरो में काम कर रहे हैं. नो, दे हैव स्टडीड इन इंडिया. तो इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम्स है ना, तो जो इस क्लास के और इस लेवल के इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट दे आर क्रिएटिंग. ठीक है, जो ऐसे मिशन अचीव करते हैं, फाइनेंशियली भी वायबल है एंड दे आर सक्सेसफुल ऑल्सो. तो मेरे लिए जो बड़ी ओवरवेलमिंग चीज होती है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को देख के, एंड हाउ द करंट पॉलिटिकल लीडरशिप इज एक्सपेंडिंग एंड इट इज स्ट्रेंथनिंग दोज इकोसिस्टम्स. ऐसा नहीं है कि यार इसरो को बजट देना, नहीं, तो फिर आईआईटी भी खुल रहे हैं आपके साथ ही साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी खुल रहा है आपका, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द पाइनियर्स इन स्पेस एजेंसी क्रिएशन इन इंडिया, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनकी फंडिंग भी बढ़ाई जा रही है. ठीक है, स्पेस पॉलिसी निकाली गई स्पेस स्टार्टअप्स के लिए. तो पूरा एक इकोसिस्टम जो बनाते हैं ना, मुझे वो चीज में ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज एक इकोसिस्टम ही आपको, an ecosystem makes a country dominant in the world. Exactly. So basically ISRO is independent. और कोई मैसेज इंडियंस के लिए? इंडियंस के लिए आज तो एक ही मैसेज है, इतना आज हम ज्ञान देंगे नहीं. आप लोग ऐश करें, एंजॉय करें, क्योंकि ये एक मेमोरेबल मोमेंट है फॉर एवरी इंडियन, जो जिसका क्वांटम आज मैं सच बता रहा हूँ, इसका क्वांटम आज इंडियंस को भी नहीं अंदाजा होगा, मोस्टली इंडियंस को. कि आने वाले कुछ वक्त कह रहा हूँ, 1 या 2 महीने में रुके, आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और आखिर पर मैं अपने इंडियंस को, अपने भारतवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगी, और अपने इसरो के उन साइंटिस्ट और उन इंजीनियर्स को जिनकी हार्ड वर्क से हम इतने आगे गए हैं. और हमारे जितने भी भारतवासी हैं उन सबके लिए एक मैसेज है कि अपने भारत का नाम और ऊंचा करें, और हर किसी फील्ड में अपने भारत को आगे रखें, और अपने भारत का नाम जो है हर तरह से दुनिया में फैलाए, ताकि जितने भी हमारे दुश्मन है, चाहे वो कितना भी दहशत या टेररिज्म फैलाने की भरपूर कोशिश करे, उनके सारे गंदे और नाकाम और नापाक इरादों पे पानी फेर जाए. अगेन बहुत ही ज्यादा खुश हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया. बाकी आप देखते रहे मेरे साथ मेरा चैनल. आगे और भी चंद्रयान 3 की इस लैंडिंग पर बातचीत होगी. बहुत सारे मुख्तलिफ पर्सनालिटीज हमारे साथ जुड़ेंगी. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर. थैंक यू सर. थैंक यू.